आज हम केमिस्ट्री की उस सीक्रेट लैंग्वेज को समझने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल केमिस्ट हमारे चारों ओर हो रहे कमाल के बदलावों को बताने के लिए करते हैं। तो चलिए इस रोमांचक दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव आखिर होते कैसे हैं। आज हम एक कहानी सुनेंगे, बदलाव की कहानी। हम देखेंगे कि ये बदलाव क्या हैं जिन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर हम इन बदलावों के संकेतों को पहचानेंगे, इन बदलावों की कहानी को लिखना सीखेंगे और आखिर में इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बदलाव की दुनिया। हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी सोचा है कि जब लोहे में जंग लगता है या जब दूध से दही बन जाता है, तो असल में होता क्या है? इन बदलावों के पीछे का साइंस क्या है? देखिए, ये सिर्फ रोजमर्रा की घटनाएं नहीं हैं, ये तो केमिस्ट्री की दुनिया के छोटे-छोटे जादू हैं। और आज हम इन्हीं जादू के पीछे का राज जानने वाले हैं। साइंस की दुनिया में इन सभी बदलावों का एक खास नाम होता है। चलिए पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि केमिस्ट इन्हें क्या बुलाते हैं। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब कोई एक या एक से ज्यादा चीजें मिलकर कुछ बिल्कुल ही नया बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता यह है कि पुराने पदार्थों के जो परमाणु है ना, वो बस आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, एक नए तरीके से जुड़ जाते हैं। सोचिए, जैसे आटा, पानी और नमक मिलाकर रोटी बनती है। अब रोटी ना तो आटे जैसी है ना पानी जैसी, वो एक एकदम नई चीज है। बस यही है केमिकल रिएक्शन का मूल सिद्धांत। ये समीकरण एक कहानी जैसा है। यहाँ पर एक चीज यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर दो नई चीजें बना रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक पदार्थ टूट सकता है। अब ये रही एक और कहानी। यहाँ दो अलग अलग चीजें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना रही हैं, पानी। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग तत्व मिलकर एक यौगिक या कंपाउंड बना सकते हैं। और इस तीसरे उदाहरण में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और तीर के दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहां भी जो चीजें शुरू में थी वो पूरी तरह से नई चीजों में बदल गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं? क्या इसके कोई खास संकेत हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और अब हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे। ये 5 मेन साइन हैं जिनसे हम एक केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। पहला, अवस्था में बदलाव, जैसे मोमबत्ती का जलना, जहां ठोस मोम गैस में बदल जाता है। दूसरा, रंग में बदलाव, जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग भूरा हो जाता है। तीसरा, तापमान में बदलाव, कुछ रिएक्शंस गर्मी पैदा करते हैं तो कुछ ठंडक। चौथा, गैस का निकलना, जैसे सोडा की बोतल खुलने पर बुलबुले निकलते हैं। और पांचवा, अवक्षेप का बनना, मतलब एक ऐसा सॉलिड बन जाना जो घुलता नहीं है। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ बड़ा हो रहा है। तो अब जब हम रिएक्शंस को पहचान सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनकी कहानी लिखी कैसे जाती है। केमिस्ट इतनी लंबी कहानियों को लिखने के लिए एक खास शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। ये सिंबल्स और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके किसी केमिकल रिएक्शन को छोटे में दिखाने का एक तरीका है। ये एक यूनिवर्सल भाषा की तरह है जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट समझते हैं। तो ये भाषा काम कैसे करती है? उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हम बस इतना लिख देते हैं। कितना सिंपल और सटीक है ना? ये हमें दिखाता है कि समीकरण कितने काम के होते हैं। देखिए, हर कहानी में कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं और केमिकल इक्वेशंस में भी ऐसा ही है। चलिए अब उनके नाम और उनके रोल के बारे में जानते हैं। एक रिएक्शन में दो मुख्य भूमिकाएं होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स वो पदार्थ हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये कहानी की शुरुआत हैं। और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स वो नए पदार्थ हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, ये कहानी का अंत है। अभिकारकों को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर। चलिए अपनी मैग्नीशियम वाली कहानी पर वापस चलते हैं। अब जब हम कैरेक्टर्स को जानते हैं तो इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। तीर के बाईं ओर हमारे पास हैं Mg यानी मैग्नीशियम और O2 यानी ऑक्सीजन। ये हैं हमारे अभिकारक। ये वो पदार्थ हैं जो कहानी शुरू कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। और तीर के दाईं ओर हमारे पास है
MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारा उत्पाद। ये वो नई चीज है जो रिएक्शन के आखिर में बनी है। यही है हमारी कहानी का नतीजा। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, केमिकल रिएक्शंस नई चीजें बनाते हैं। दूसरी, हम उन्हें अवस्था, रंग, तापमान में बदलाव, गैस निकलने या अवक्षेप बनने जैसे 5 मुख्य संकेतों से पहचान सकते हैं। तीसरी, इक्वेशंस इन रिएक्शंस को लिखने का शॉर्टकट है। और चौथी, हर इक्वेशन के 2 हिस्से होते हैं, बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद। एक इक्वेशन हमें ये तो बताती है कि क्या बनता है, पर क्या हो अगर वो हमें ये भी बता सके कि कितना बनता है? इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? जरा इस पर सोचिएगा।